नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल जेटी स्टडी 21 में। दोस्तों आइए हम जानेंगे बहुपद के बारे में कि बहुपद की परिभाषा क्या होती है और बहुपद के प्रकार कितने होते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम जानेंगे इसकी परिभाषा क्या होती है। तो देखिए, ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर की घात पूर्ण संख्या हो बहुपद कहलाते हैं ना। कहने का मतलब ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर की घात क्या हो, पूर्ण संख्या होती है, वही क्या कहलाती है, बहुपद कहलाती है। अच्छा, पूर्ण संख्या होती क्या है, जो हम लोग संख्या पद्धति में पढ़ते हैं, पूर्ण संख्या 0 से अनंत तक होती है, क्या होती है, वही क्या होती है, पूर्ण संख्या होती है। तो हम आइए एक एक करके जानेंगे इसके प्रकार में और उसके एग्जाम्पल है, इसके माध्यम से हम जानेंगे कि बहुपद कौन कौन सी होती है। तो पहले जानेंगे कि बहुपद के प्रकार के बारे में, है ना, कि बहुपद के कौन कौन से प्रकार होती है। देखिए, बहुपद के प्रकार में जानेंगे, सबसे पहले होती है घातों के आधार पर बहुपद, है ना। पहला होगा घातों के आधार पर बहुपद और दूसरा होता है पदों के आधार पर बहुपद, है ना। अब घातों के आधार के बहुपद में कौन कौन सी होगी, तो देखिए कौन कौन से आ जाएंगे। एक घातीय बहुपद होगी जिसको क्या बोलते हैं, रैखिक बहुपद। ये क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट, हमेशा बोर्ड में हमेशा इसके बारे में क्वेश्चन आता रहता है, रैखिक बहुपद के बारे में। और दूसरा होता है द्विघात बहुपद और तीसरा हो जाएगा त्रिघात बहुपद, है ना। इस तरह के आगे बहुपद भी होती जाती है। और देखिए, पदों के आधार पर बहुपद के बारे में देखिए, तो सबसे पहले एक पदीय बहुपद होगा, फिर से द्विपदीय बहुपद होगा और फिर से त्रिपदीय बहुपद होगा। इस तरह क्या होगा, ये घातों के आधार पर और पदों के आधार पर। अब हम जानेंगे एक एक करके कि पहले घातों के आधार पर जानेंगे और घातों के आधार में इन सभी की क्या एक एक करके परिभाषा और इसका एग्जाम्पल। अब आइए जानेंगे घातों के आधार पर बहुपद के बारे में। पहले हम जानेंगे एक घातीय बहुपद क्या होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, रैखिक बहुपद बोलते हैं। तो देखिए, जिसमें घातों की संख्या एक हो वो क्या कहलाता है, एक घातीय बहुपद कहलाता है। मतलब ऐसा बहुपद जिसमें घातों की संख्या एक हो उसे क्या बोलते हैं, एक घातीय बहुपद कहेंगे। देखिए यहाँ पे क्या दिया, एक्स दिया है, एक्स के ऊपर कितने घात है, घात है जो पावर होता है, डिग्री जिसको बोलते हैं ना, पावर, वही क्या होता है, एक घातीय होता है। देखिए इस पे कितना घात है, एक ही है, मतलब सिर्फ एक्स है, तो इसका मतलब क्या होगा, एक घात वाला है। यहाँ पे देखिए क्या है, एक घात का है, यहाँ भी ये एक घात का है, यहाँ पे देखिए 2x+5, ये क्या है, एक घात का होगा, है ना। इस तरह एग्जाम्पल के माध्यम से और भी हो सकता है। देखिए मान लीजिए यहाँ पे 2xy भी हो सकता है, इन दोनों पर क्या है, अचर अचर दोनों है, ये भी क्या है, एक घात का हो सकता है। यहाँ पे देखिए 2x+5y, इस सब पे कितने घात है, सब पे एक घात, है ना। इस तरह के एग्जाम्पल हो जाए, कितने, एक घात, पद मतलब कितने भी हो, घात कितना क्या होना चाहिए, एक घात होगा, तो ये क्या हो जाएगा, एक घातीय बहुपद होगा। इसमें प्लस भी हो सकता है, x+1 भी हो सकता है, x-y भी हो सकता है ना। इसकी ये सब का है, एक घातीय बहुपद है। तो इस तरह से एग्जाम्पल इसका हो जाएगा, x+1, x-1, 2x+5 और भी एग्जाम्पल जो बताएं वो क्या हो जाएगा, एक घातीय बहुपद के सब एग्जाम्पल हैं, जिसको रैखिक बहुपद कहते हैं। इसके बाद देखिए दूसरा आता है द्विघात बहुपद। देखिए द्विघात बहुपद क्या, तो वही जिसमें घातों की संख्या क्या हो, दो हो, है ना, जिसमें घातों की संख्या क्या हो, दो हो, वो क्या हो जाए, द्विघातीय बहुपद कहलाएगा। देखिए इस पे एग्जाम्पल के माध्यम से देखिए, ये कामा यहाँ पे रहेगा, देखिए x², है ना, इस पे कितने घात है, दो घात है। यहाँ पे देखिए 2x², टू यहाँ पे घात छूट गया, सॉरी, 2x² + 2 कितने घात है, ये बस देखना है ना, ये घात ऊपर का कितना घात है, दो घात। यहाँ पे देखिए x² - 2 दिए, कितने घात है, यहाँ पे भी दो घात है। यहाँ पे देखिए x² + 4, ये कितने घात का है, दो घात का, है ना। एग्जाम्पल में और भी हम ले सकते हैं, जैसे यहाँ पे देखिए y² कितने घात का है, दो घात का। यहाँ पे देखिए 2x² + 5x + 6, है ना, ये कितने घात का है, ये दो घात का है, कितने घात का है, दो घात का है। दो घात वाला में और देखिए, मान लीजिए यहाँ पे y² भी हो सकता है, y² - 2 भी हो सकता है, y² + 5 भी हो सकता है। ये सब कितने घात का है, देखिए इस पे कितने घात है, दो घात है, तो ये क्या हो जाएगा, ये सब दो घातीय हो जाएगा, द्विघातीय जिसको हम बोलेंगे। इसके बाद तीसरा आ जाएगा हमारा त्रिघातीय बहुपद। बस वही फार्मूला कि जिसमें घातों की संख्या क्या हो, तीन हो, क्या हो जाएगा, त्रिघातीय बहुपद हो जाएगा, त्रिघातीय बहुपद। जैसे देखेंगे x पे 3 कितना घात है, तीन घात, है ना। ये हम देखिए, ये कामा है, यहाँ तक है, x³ नहीं सॉरी, यहाँ तक है, देखिए x³ + 5x² + 7x + 4, है ना। इस पे कितने घातों की संख्या है, तीन घात है, यहाँ से लेके और यहाँ तक की घातों की संख्या कितना है, तीन है। यहाँ से इसमें देखिए, यहाँ से सॉरी, यहाँ तक देखिए x³ + 5 हो जाएगा, कितने घात का है, तीन घात का। ये देखिए x³ - 4, ये कितने घात का है, ये भी तीन घात का। और एग्जाम्पल इसका भी देख सकते हैं, जैसे मान लीजिए ये हो सकता है ax³ + bx² + cx + d, और ऐसा देगा, पूछ देगा इस घातों की संख्या कितनी है, इसमें कितने हो जाएगी, घातों की संख्या तीन है। अधिकतम वाला देखेंगे, हमेशा कितना वाला देखेंगे, अधिकतम वाला देखेंगे। जैसे यहाँ ऐसे भी देख सकते हैं 2y³ - 5y² + 6y + 3, है ना। तो घातों की संख्या कितना है यहाँ पे, तीन है ना, तो इसलिए क्या हो जाएगा, त्रिघातीय बहुपद ये हो जाएगा। और इसके बाद पदों के आधार पर हम जानेंगे। देखिए इसके बाद आ जाएगा हमारा
इसके बाद देखिए पौधों के आधार पर बहुपद क्या होती है। तो देखिए पौधों के आधार पर बहुपद में पहला हो जाएगा एक पदीय बहुपद। देखिए जिसमें पौधों की संख्या एक हो उसे क्या बोलते हैं, एक पदीय बहुपद बोल, है ना। जैसे देखिए यहाँ पे एक्स है, कितने पद का है, एक पद का है। यहाँ देखिए 4x² है ना। घात नहीं देखना है, बस यहाँ पे क्या देखना है, एक पद है ना। कितने घात कितना भी हो सकता है। जैसे देखिए यहाँ पे मान लीजिए कहेगा y पर 100 है ना। तो इस पूछ देगा कि ये कितने पद का है, तो कितने पद का है, एक पद का है ना। 100 पद का नहीं बताना है, कितने पद का बताना है, एक पद का। देखिए चाहे यहाँ पे z के पावर 30 भी हो जाएगा तो कितने पद का है, एक पद का। बस इसमें पद कितना रहना चाहिए, पदों की संख्या एक रहनी चाहिए, घात कितने भी हो सकते हैं। तो इस तरह क्या हो जाएगा, ये हमारा एक पदीय बहुपद हो जाएगा। इसके बाद देखिए द्विपदीय बहुपद आएगा। इसके बाद आएगा द्विपदीय बहुपद दूसरा, वही जिसमें पदों की संख्या कितनी हो, दो हो, उसे क्या बोलेंगे, द्विपद। जैसे देखिए x+2 देखिए ए प्लस इधर एक है, प्लस के बाद इधर है, तो एक और एक मिल के कितना हो जाएगा, दो पद हो गया ना। यहाँ देखिए x-3 कितना है, ये भी दो पद है। यहाँ देखिए x² + 5 ये क्या है, ये भी दो पद का है ना। कहने का मतलब जिसमें पदों की संख्या क्या हो, दो हो। जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से दो पदी वाला देख सकते हैं। देखिए x + y, प्लस की इधर एक, प्लस की इधर एक, कितने पद का है, दो पद का। x के घात 50 + 5 कितने पद का है, दो पद का। घात को नहीं देखना है। इस तरह क्या हो सकता है, x² - 2y कितने पद का है, दो पद का है। तो इस तरह क्या हो जाएगा, द्विपदीय हो सकता है। इसके बाद देखिए इसके बाद आ जाएगा त्रिपदीय, है ना। जिसमें पदों की संख्या क्या हो जाए, त्रिपदीय में क्या होगा, बस वही कि जिसमें पदों की संख्या क्या हो, तीन हो, उससे क्या बोलेंगे, त्रिपदीय बोलेंगे, है ना। जैसे देखिए x² + 5x + 6 कितना पद है, एक पद ये हो जाएगा, दूसरा ये और ये तीसरा कितना पद होगा, 1 2 3 है ना। ये कितने पद का है, तीन पद का। घात से कोई मतलब नहीं, यहाँ से दो है, इससे कोई मतलब नहीं, बस कितना है, पद से मतलब है। यहाँ देखिए एक पद, दो पद, तीन पद, क्या है, तीन पद ये हो जाएगा, है ना। जैसे और भी एग्जाम्पल में देख सकते हैं, जैसे और एग्जाम्पल में तीन पदीय का देखिए यहाँ पे x³ + 5x + 6 ये कितने पद का है, एक पद, दो पद और ये तीन पद। तो कितने पद हो जाएगा, इसमें तीन पद है, पहला पद, दूसरा पद और ये तीसरा, है ना। तो ये कितने पद हो गया, तीन पद है। इस तरह क्या हो गया, ये एक पदीय और द्विपदीय और तीन पदीय। देखिए इसमें कुछ और भी फार्मूला होता है ना, इसके बारे में हम और भी जान लेते हैं। देखिए यदि द्विघात बहुपद x² + bx + c के शून्यंक अल्फा और बीटा हो, तो देखिए पहला फार्मूला यहाँ से निकल जाएगा मूलों का योगफल। के मूलों का योगफल क्या होता है, तो देखिए मूलों का योगफल होगा अल्फा + बीटा = -b/a, है ना। इसके बाद दूसरा एक मूलों का गुणनफल। तो देखिए मूलों का गुणनफल होगा अल्फा × बीटा, है ना। अल्फा × बीटा बराबर हो जाएगा c/a। इसी तरह यदि अल्फा कामा बीटा कामा गामा त्रिघात बहुपद है ना, ax³ + bx² + cx + d बराबर 0 हो, 0 के शून्यंक हो, तो क्या हो जाएगा, पहले देखिए अल्फा + बीटा + गामा बराबर -b/a। फिर से दूसरा अल्फा × बीटा + बीटा × गामा + गामा × अल्फा बराबर हो जाएगा c/a, है ना। उसके बाद लास्ट है अल्फा × बीटा × गामा बराबर -d/, है। इस तरह से ये क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे खत्म हो जाएगा। देखिए अब आप लोग अच्छे से इसको नोट करना चाहें या स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो अच्छे से इसको क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं। देखिए ये हमारा पदों के आधार पर था। इसे इधर से देखिए बहुपद अच्छे से स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप लोग अच्छे से ले सकते हैं। लो